आप सबको बताएं कि इस वक्त इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जंग छिड़ी हुई है और इसमें सबसे बड़ा रोल जो है वो हमास का है, जो फिलिस्तीन की तरफ से हमले कर रहा है। लेकिन हमास के बारे में एक बहुत चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है कि हमास की तैयारी आसमान में जंग लड़ने की नहीं है, बल्कि हमास के जो लड़ाके हैं वो ज़मीन के भीतर किसी तहखाने में छिपे हुए हैं और वहाँ से वो प्लानिंग बनाते हैं और फिर जाकर वो ज़मीन से हमला करते हैं इजराइल के ख़िलाफ़, जो आसमान के रास्ते जाता है। और जहाँ पर जिस तहखाने में हमास के ये आतंकवादी छिपे हुए हैं वहाँ पर जाना आसान नहीं है। हम आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं, देखिए किस तरह से एक पूरा टनल बनाया जाता है। इजराइल में इस तरह के टनल बनाए जाते हैं। आप ये तस्वीर देखिए, इजराइल ने इसे टेरर टनल का नाम दिया है। अब देखिए इसमें बंदूकें रखी जाती हैं, इस तरह ये हमास के आतंकवादी हैं जो बंदूकें रखते हैं, इसमें सब कुछ इंतज़ाम होता है। मेट्रो टनल का नाम इसे दिया जाता है। यहाँ पर बिजली आपको नज़र आएगी, बिजली के मोटे मोटे तार इससे गुजरते हैं। ये इतना बड़ा टनल होता है। ये इसकी लंबाई जो आप देखेंगे वो तकरीबन 3 फीट की है और जो ऊंचाई है वो है 6 फीट की। यानी एक आदमी अगर इससे गुजरना चाहे तो गुजर सकता है। जब से इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जंग शुरू हुई है 2014 के बाद से, तब से लेकर अब तक 1600 ऐसे टनल इजराइल ध्वस्त कर चुका है, बर्बाद कर चुका है। फिलिस्तीन में जो गाज़ा में हमास ने तैयार किए हैं ऐसे टनल, तकरीबन 1600 से ज़्यादा टनल। मैं फिर से आपको बताना चाहता हूं कि उसमें कई टनल तो ऐसे होते हैं जिसमें से आप एक कार लेकर जा सकते हैं। इतने बड़े बड़े टनल होते हैं कि इसी टनल में बैठकर पूरी प्लानिंग होती है हमास की, क्योंकि इस पर अगर आप रॉकेट भी छोड़ते हैं तो बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ता, इस टनल पर बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ता। और नतीजा क्या होता है कि इस टनल में रहने वाले लोग सुरक्षित रह जाते हैं। अब देखिए ये अटैक हुआ है, रॉकेट अटैक हुआ है। टनल ऐसा बनाया गया था कि टनल में कुछ नहीं हुआ, कोई बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। इसमें छिपने वाला कोई भी शख्स सुरक्षित रह सकता है। देखिए थोड़ा सा नुकसान हुआ है यहाँ पर, लेकिन इसमें रहने वाला शख्स बहुत सुरक्षित रह सकता है, खुद को सुरक्षित रख सकते हैं आतंकी, उनके हथियार सुरक्षित रह सकते हैं। ये टनल ये गाज़ा में बनाया जाता है और आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि गाज़ा में ट्रांसपोर्टेशन का एक बहुत बड़ा माध्यम है ये। इससे क्या होता है कि मिस्र से जो सामान तस्करी की जाती है वो सामान भी इसी टनल के रास्ते लाया जाता है। और ये कोई टनल तो इतना है कि 10-10 मील तक फैला हुआ है। आप इसी बात पर तो सब लोग हैरान हैं कि 10-10 मील तक कोई टनल फैला हुआ है। कोई ऐसे टनल है जो 8-8 किलोमीटर तक फैले हुए हैं। 2016 में एक टनल का पता चला था जो 10 मील दूर तक फैला हुआ था। यानी इससे अंदाज़ा लगाइए 16 किलोमीटर की एक टनल सिर्फ है वहाँ पर गाज़ा में, जो हमास के आतंकियों ने तैयार की है। मैंने जैसा आपको बताया कि इन टनल का इस्तेमाल कहाँ होता है। इन टनल का इस्तेमाल होता है, एक तो देखिए ये बिजली सप्लाई के लिए जो पाइपलाइन है, क्योंकि अक्सर जो झगड़े होते रहते हैं, जंग होती रहती है, उसमें बिजली सप्लाई पर असर पड़ता है। तो ऐसे में इस टनल का इस्तेमाल बिजली सप्लाई के लिए, जो आप तार देख रहे हैं उसके लिए होता है। दूसरा कि इसे तस्करी करने का एक बड़ा रास्ता बना दिया गया है। और कुछ टनल इतने चौड़े होते हैं, इतने बड़े होते हैं कि उससे आप कार जैसी आकार की चीज़ें लेकर जा सकते हैं। आदमी, एक नॉर्मल इंसान इसमें बहुत आसानी से जा सकता है। आप देखिए इसमें सारे साजो सामान, हथियारों को सुरक्षित रखने का ये ठिकाना भी है हमास के आतंकियों के लिए। और अभी तक जब से ये जंग छिड़ी है पिछले 4-5 दिनों के भीतर तकरीबन 1000 से ज़्यादा मिसाइल, तकरीबन 1000 से ज़्यादा रॉकेट दागे हैं अभी तक हमास ने इजराइल के ख़िलाफ़। और इतने ही तकरीबन इससे 2 गुने रॉकेट दागे हैं इजराइल ने हमास के ऊपर। लेकिन जो पता चल रहा है वो ये कि हमास के आतंकी ऐसे ही किसी टनल में छिपकर बैठे हैं और वो इसी का फ़ायदा उठा रहे हैं। टनल में क्योंकि बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होता, वो सेफ़ हैं, उनकी जान बच जाती है, इसलिए इस टनल का इस्तेमाल किया जाता है। अब जब गाज़ा में जाएंगे तो एक चीज़ वहाँ के बारे में और कही जाती है कि घर बहुत पास होते हैं, जिसका फ़ायदा ये आतंकी उठा ले जाते हैं, हमास के आतंकी उठा ले जाते हैं। और घरों के नीचे एक तहखाना इसलिए बनाया जाता है, वहाँ पर जो भी घर बनाते हैं वहाँ पर तहखाना इसलिए बनाया जाता है कि कभी भी अगर युद्ध हो या अलार्म बजे वैसा, तो लोग उस तहखाने में जाकर खुद को सुरक्षित रख सकें।